हेलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में हमारा पैटर्न काफ़ी बढ़िया सा आज यहाँ पे काम किया है। हमारा जो इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, अभी इसे कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो डबल बॉटम यहाँ पे जनरेट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला बॉटम यहाँ पे जनरेट होता है, सेकंड बॉटम यहाँ पे जनरेट होता है, उसके बाद मार्केट रॉकेट कर देता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ। तो अभी ये पैटर्न फॉलो होने के बाद क्या है, यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले करके फिर यहाँ से वापस नीचे आ सकता है। क्या इस तरीके से मोमेंटम हो सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 देखोगे एंड बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारा एक ऊपर की साइड में ऑलरेडी चल चुका है। मतलब बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो यहाँ से नीचे आ चुका है। ये वाला उसने एक रिवर्सल ऑलरेडी वहाँ पे प्लान कर लिया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी को अगर जाना है तो वो यहीं से नीचे जा सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है और यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो उस केस में मार्केट आपका साइडवे रहेगा एंड मार्केट आपको ट्रैप करेगा। ठीक है, तो मार्केट साइडवे हो सकता है, मार्केट ट्रैपिंग कर सकता है, या तो फिर ये ऊपर का मूव दे सकता है, वो नीचे का मूव दे सकता है। मतलब बिल्कुल अपोजिट ये चल सकते हैं। क्यों? अभी लॉजिक मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है। लाइव मार्केट में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी हमने मॉर्निंग में अपडेट दिया था जिसमें लगभग 300 प्लस पॉइंट्स इजीली हमें यहाँ पे गेन हो जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास क्या रहेगी, जैसे कि मार्केट्स कल के दिन से मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर रहा था एंड यहाँ पे मार्केट वापस एक डाउनफॉल के मोमेंटम में आ रहा है। अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 लॉजिक आ जाएंगे एंड उस लॉजिक के बेसिस पे जो भी लेवल हमारा एक्टिवेट होगा उस साइड का ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे कि पहले लॉजिक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन वाला आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो मार्केट ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है। अभी यहाँ पे अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तो जनरली इस टाइप में सिचुएशन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर हम यहाँ पे रिटेस्ट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिटेस्ट की बात नहीं कर रहे एंड अगर हम इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी हमारे पास ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बढ़िया सा रेजिस्टेंस भी है, तो जिससे मार्केट को ये वाले लेवल्स को ऊपर जाने के लिए थोड़ा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि जो हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एंड सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ पे अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो ये यहाँ पे जाने के बाद वापस एक जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न भी वहाँ पे डेवलप कर सकता है। इस केस में यहाँ पे आपको ट्रैपिंग हो सकती है। मतलब कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर बात अलग रहेगी। तब जा करके हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो फिर जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो लगभग इन लेवल्स के आसपास वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं अगर मार्केट लेवल ऊपर की ओर में ब्रेक करता है। तो अगर यहाँ पे लेवल की बात किया जाए तो 19,285, 19,300, 19,325, 19,380 एंड 19,400 के आसपास तक हम जहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारी लेवल्स हो सकती है मार्केट्स के लिए। अब अगर मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं जाता है, मार्केट अगर रिवर्सल लेना चाहते हैं तो मार्केट क्या कर सकता है, तो 19,320, 19,400, 19,345 से रिजेक्शन लेते हुए 320 का लेवल्स, 19,300 का लेवल्स एंड 19,240 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं डाउन साइड में। अब अगर पीई का पोजीशन होल्डिंग है एंड अगर मार्केट 19,300 के आसपास आपको नजर आ रहा है तब जाकर के पीई का पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपके पास होल्डिंग में है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि ओवरनाइट पोजीशन डिले जो रहेगा आपके इसमें वो प्रीमियम आपका डीके कर देगा। ठीक है, तो वो प्रीमियम डीके से आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर वो प्रीमियम डीके से आप बच जाओगे तब जाकर के आप एक बड़ा सा प्रॉफिट अर्निंग फिर वहाँ पे कर सकते हो। अगर वो वाला प्रीमियम डीके से आप बचोगे तब, अगर वो वाले प्रीमियम डीके में अगर आप ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तब जाकर के पी में एग्जिट करना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए पी में पहले एग्जिट कर लिया तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है ये वाले लेवल्स पे तब जाकर के वापस एक पी का एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्लस हमारे ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका होगा एंड उसका ट्रैप भी ऑलरेडी वहाँ पे जनरेट हुआ होगा। तब डबल फोर्स के साथ मार्केट पॉसिबली डाउनफॉल का मोमेंटम आपको दिखा सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं प्लान कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंटम ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हो सकती है। अगर किसी को यहाँ पे करना ही है तो फिर वो 19,265 के स्टॉप लॉसेस के साथ में एक अपर साइड के टारगेट के लिए वेटिंग कर सकता है। 19,340 से लेकर के 328 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप वहाँ पे फिर प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हो।
लेकिन अगर उस तरीके से मोमेंटम होती है तब जाकर, तब वाली बात चल रही है, उससे पहले नहीं। ठीक है। और लाइव मार्केट में जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि टोटली फ्री है। कोई भी आकर के इसके अंदर ज्वाइन कर सकता है। बहुत सी एजुकेशनल एंड लर्निंग कंटेंट वीडियो आपको वहाँ पे मिलते हैं। साथ में जो हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चैनल टोटली फ्री टू ज्वाइन है।